ये आपने बताया कि कृष्ण जी के बेटे के साथ दुर्योधन की पत्नी का विवाह हुआ था, बच्ची का, उनकी लड़की, दुर्योधन की लड़की लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण। तो ये जब उनका विराट रूप उन्होंने दिखाया था सभा में, ये विवाह उससे पहले हो चुका था या उसके बाद हुआ था? बहुत पहले हो चुका था, बलराम जी ने करवाया था आगे रह के। तो उसके बावजूद उनको बंदी बनाने को तैयार हो गए थे? हाँ, सबको मालूम है ना, कृष्ण ने तो खुद ने कहा उनसे। वो तो कृष्ण जानते थे, समझी गए थे। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा था, जब कृष्ण गए थे, तो आपको एक आश्चर्य होगा, ये शामली के पास से निकल के जब कृष्ण गए थे, तो दुर्योधन ने उसके पिताजी धृतराष्ट्र ने रास्ते भर इंतजाम किया, रास्ते भर टेंट लगाया कि कृष्ण आगे तो हमारे यहाँ भोजन करेंगे, रुकेंगे। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कहीं पे भोजन नहीं किया और उल्टे अपने साथ भोजन करने की सामग्री ले गए। ये कहानी सुनिएगा। तो दुर्योधन ने बार बार कहा, भैया हमारे यहाँ आओ ना भोजन करने। तो कृष्ण बोलते, मेरे को अपने ही से फुर्सत नहीं मिल रही यार। और जब कृष्ण वहाँ पहुँचे धृतराष्ट्र के पास में, तो सबसे अच्छा महल था दुशासन का, दुर्योधन का नहीं था। दुशासन के महल में कृष्ण के रुकने का इंतजाम किया, तो कृष्ण वहाँ पे भी नहीं रुके, कृष्ण जाकर रुके विदुर के यहाँ पे। और जब दुर्योधन ने उनसे कहा कि कृष्ण तुमने हमारे यहाँ भोजन तक नहीं किया, हमारे रिश्तेदारों को हमारे यहाँ भोजन तक नहीं किया, तो कृष्ण ने केवल 3 लाइन कही थी, कोई किसी के यहाँ भोजन तब करता है जबकि या तो भूखा हो, है ना, या बहुत ज़्यादा प्रेम हो। तो बोले दुर्योधन, ना तो अपने में प्रेम है और ना भूखा, तो खाएगा भोजन? कृष्ण ने, ये कहानी मिलेगी आपको पूरी। हंसराज रलहन जी, कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि रण छोड़े। कौन सा रण इन्होंने जो मेन था, जो इन्होंने जो क्यों भागे थे? हाँ, बता दो। 2 चीजें होती है, एक अपने यहाँ बोलते हैं ना राजपूत गिरी, वो एक किस्सा सुना दूंगा तो आप समझ जाएंगे कृष्ण का। तो काल यवन के टाइम पे वो रण छोड़ के भगे थे। एक बनिया था और एक राजपूत था। इसका राजपूत तो बनिया संबंध मत लेना, लेकिन दोनों थे गांव में। तो राजपूत जी की ऐसी थी, मूंछ ऊंची रखते थे और पूरे गांव में उन्होंने बोल रखा कि अगर मूंछ ऊंची रहेगी तो केवल ठाकुर जी की, कोई मूंछ ऊंची नहीं करेगा। तो गांव में सारे आदमी अपनी मूंछ नीचे कर करके ठाकुर के सामने निकलते। गांव का बनिया बोले, बहुत हो गए दिन यार, अब तो लद गए, कोई राजेश जी से आर पार होगा। तो बस अगले दिन ठाकुर के सामने निकले, थोड़ी सी मूंछ ऊंची करी, तो ठाकुर ने कहा, तो बोले ठाकुर साहब देखो एक बात है, वो जमाना गया, मूंछ अब प्रजातंत्र है भाई, ऐसा सब मूंछ सबको ऊंची रहेगी, कोई अधिकार नहीं। तो ठाकुर ने कहा, मैंने कहा ना गांव में मेरा अधिकार चलता है। तो बोले भले किसी का भी अधिकार चले, लेकिन अब तो मूंछ ऊंची रहेगी, क्या आपकी इज्जत अपनी जगह। तो उसने ठाकुर ने कहा, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है, तो आजा। तलवार ठाकुर ने एक निकाली, एक फेंकी इनकी तरफ, तो इन्हें तलवार पकड़ी, बोले आजा लड़ ले। तो बोले ठाकुर साहब 1 मिनट रुक के। बोले क्या? बोले रुक जाओ 1 मिनट। बोले लड़ना? बोले देखो लड़ने में एक बात होगी कि 99% तो आप जीतोगे, तलवार चलाना आपका काम, लेकिन अगर 1% कोई उल्टा हो गया तो, और 99% मेरे को हारना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरी बीवी भीख मांगे, मेरे बच्चे सड़क पर कटोरे लेके खड़े हों। तो एक काम करो, आज जब लड़ना ही है, मरना ही, तो मैं तो मरने को तैयार, लेकिन अपने छोरी को पहले निपटा के आ जाता हूँ, ताकि बाद में मेरे बात क्या हो मैं चिंता नहीं करूँ, स्वर्ग में मरूँगा शांति से। अब तुम्हारी तुम जानो, लेकिन याद रखना अगर एक दाव उल्टा पड़ गया ना, तो जितनी ठकुराई निपटा रहे हो ना, छोरी ऐसे सड़क पे भीख मांगेंगे, देख लेना। तुम्हारी तुम जानो, मैं तो निपटा रहा हूँ अपने छोरी को जाके। इधर बनिया गया, ठाकुर ने कि यार आज बहुत ज़्यादा ताव खा रहा है, क्या पता क्या बात है, कहीं लफड़ा नहीं हो। ठाकुर भी गया घर पे, जाके तीनों छोरे को मार के तलवार बिल्कुल खून से लथपथ, अरे बनिया के बच्चे आजा। राजेश जी मूंछ कटा के खड़े हुए, बोले ठाकुर साहब घर गया था, बीबी ने जी काय को पंगा लो ठाकुर साहब से। बोले आप तो मूंछ नीचे की बात कर, मैंने मूंछ ही कटवा दी। तो वो जो रण छोड़ वाली बात आप कर रहे हैं, जब मथुरा पे बार बार हमले हो रहे थे, तो 16-17 बार हमले हुए, तो आखिरी बार हमला किया काल यवन ने। एक काल यवन नाम से व्यक्ति था, बहुत ताकतवर था। तो उस काल यवन ने हमला किया, और हंस और डिंबक ऐसे 2 राक्षस और साथ थे। तो कृष्ण ने देखा ये लड़ने के लिए आ रहा है, तो कृष्ण सामने लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, उससे लड़ने में आगे आगे भाग गए। तो पीछे पीछे वो भगा, उसको भगा के उधर गोवर्धन पर, उस पर्वत की तरफ ले गए, गोवा पर्वत की तरफ, गोवा। और वहां जाके कृष्ण उधर चले गए। बाद में जरासंध आया, तो कृष्ण का ऐसा रहा, कृष्ण ने जीवन में एक बात देखी कि मेरे को धर्म की विजय चाहिए। 2 चीज है, या तो मेरी इज्जत रह जाए, लेकिन या मेरे देश की रह जाए, मैं रहूं या ना रहूं पर देश रहना चाहिए। तो देश के लिए कृष्ण जी ने खुद का कभी नहीं चाहा। बोले मेरा नाम खराब हो जाए, मैं युद्ध में हार जाऊं तो कोई बात नहीं, मेरा अपना प्रण चला जाए, बोले प्रण चला, लेकिन देश का प्रण नहीं जाना चाहिए। तो कृष्ण ने जीवन में हमेशा अपने को तो कभी उन्होंने ऊंचा रखा ही नहीं है। मैं पीछे चला जाऊं, मैं गिर जाऊं, मेरे को रणछोड़ बोल दे, मेरे को चोर बोल दे वादा खिलाफी बोले, सब मंजूर,
लेकिन देश का भला होना चाहिए, अपने आप में एक देश का बड़ा सब्जेक्ट है, फिर चर्चा करेंगे। हेमंत अग्रवाल। बाबा जी प्रणाम। मैंने बाबा जी भी कुछ पॉइंट्स बनाए जो आपने पहली एक बात बोली कि कृष्ण बनने के लिए कृष्ण को अकेले छोड़ा जाता है। तो अब मेरा बेटा 14 साल का है, मैं भी चाहता हूँ वो खुद सेल्फ में कुछ करने, हम अकेला कहीं आए जाए, लेकिन आजकल का जो हमारे यहाँ माहौल है, हम बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते, ये भी डर रहता है कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो हम बच्चों के लिए ऐसा क्या करें, हम कृष्ण की कथा पता नहीं उसको कितनी सच्ची या झूठी बता पाएंगे। तो अकेले छोड़ने के लिए मैंने ज़िंदगी अकेले ही बनाई है, खुद धक्के खा के काम कर करके। और यहाँ बहुत सारे ऐसे होंगे जो गाँव से निकल के आए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे बच्चों के लिए। बिल्कुल संक्षेप में बताता हूँ। जैसे बताया ना, अभी दिक्कत क्या हो रही है कि हमको जो समाज का वातावरण हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा है। पहले ज़माना ऐसा था, जंगल से निकलते थे बोलते कोई जानवर नहीं मिल जाए, और आजकल निकलते थे बोलते कोई आदमी। कल मेरे को आदमी मिल गया था, मोबाइल पार किया उसने। तो पहले आदमी मिलने पे सुविधा होती है, आजकल आदमी मिलने पे दुविधा होती है। कम से कम अपना मोहल्ला पड़ोस ऐसा बना ले में बच्चे आपस में मिल पाए, उसके पहले बाप तो आपस में मिले। हमारे टाइम अच्छा था कि किसी का बच्चा कोई ठोक देता था, बीड़ी पी रहा है 3 ठोक दिए, काय के लिए? बोले किसका बच्चा? बोले अपना बच्चा है। पहले पूरे गांव के बच्चे अपने बच्चे, कृष्ण किसी घर में घुस के माखन खा लेते थे। पर आप कल्पना करो, आज हमारे बच्चे पड़ोसी घर में घुस जाएंगे क्या? नहीं घुस पाए। और पड़ोसी का बच्चा हमारे घुस जाएगा क्या? हमने अमेरिका में कई जगह सिस्टम चालू किया था कि वहाँ लोग बोलते थे अपॉइंटमेंट लो। जी काय का अपॉइंटमेंट? आदमी घर पे होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं चाहे जिसे घर में घुस जाता था, वो बोलता था यू केम इन की, हाँ तो बोले अच्छा लगा आप आ गए, तो बोले अपॉइंटमेंट मैंने की, ऐसी तैसी अपॉइंटमेंट की। बोले मैं नहीं मिलता तो मैं आगे चला जाता। तो पहले यहाँ एक अपना सर्कल बना लीजिए 20-25 लोगों का मोहल्ले का, और अगर एक मोहल्ला भी अपना हो गया तो अपने बच्चे कम से कम मोहल्ले में सुरक्षित तो घूम पाएँ। थोड़ा सा उसके लिए अपन एक बार अलग से चर्चा कर लेंगे यथार्थ में, लेकिन पहले बच्चों को जोड़ने के पहले बापों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। पूरा मोहल्ला अपना हो जाएगा, फिर कृष्ण खुद पैदा होंगे कश्मीर में। लेकिन इतने हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा, क्यों दंगे हो जाते हैं, क्यों बम विस्फोट होते हैं, क्यों 60 लोग ट्रेन में जला दिए जाते हैं? इतना बड़ा हिंदू समाज 100 करोड़ का, लेकिन क्यों जूते खा रहा है? केवल एक कारण से। अरे मुसलमान भाइयों से एक प्रेरणा। मैं चौपाई गा रहा हूँ, मुझे तो याद ही नहीं, और बड़ी शान से बड़ा तिलक करके 5 बार मंदिर में जाता हूँ, 6 पंडितों को भोजन करवा रहा हूँ, इतना दान करता हूँ। खुद से पूछो 4 चौपाई याद है? नहीं याद है। ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसको नमाज पढ़ना नहीं याद हो? ऐसा कौन सा क्रिश्चियन है जिसको अपने हिसाब से सिजदा करना नहीं याद हो गिरजाघर में जाकर? परसों मैंने पूछा छोटे बच्चों से, वो गीत कजरा रे, बच्चों ने तुरंत कह दिया कजरा रे काले काले नैना। लेकिन जो गीत था कि राम के नयन कमल की तरह से, नो कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अभी मैं गीत गाने कहूंगा, आधे लोग कहेंगे तमी गाओ नहीं, ठेको तमे दियो नहीं बोलवा को। तो जिनको लगता हो ठेके पर बुलाना, ठेके पर यज्ञ करवाना, पंडित मंत्र पढ़ेगा नहीं, हम क्यों पढ़े? कोई महात्मा जी आएंगे तो प्रवचन करेंगे, अब महाराज जी योग सिखाते हैं, महाराज जी योग करें और तुम ठीक हो जाना। महाराज जी आसन लगाए पद्मासन, महाराज जी धनुरासन लगाए, महाराज जी मत्स्यासन लगाए, और तुम्हारा पेट ठीक हो जाए। मैंने कहा यज्ञ भी, तो यज्ञ का मतलब समझे। एक बार यज्ञ हो गया, लेकिन यज्ञ से भी क्या होगा? अगर केवल यज्ञ में ही ताकत होती तो विश्वामित्र को यज्ञ की रक्षा के लिए राम को नहीं ले जाना पड़ता। दया धर्म की वेग अखड़ियां गीली मत होने दे, और कसकर पकड़ कृपाल मुट्ठियां ढीली मत होने दे। जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं, जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं। यहाँ यज्ञ ऋषियों के भी तभी सफल हो पाते जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। इसलिए मैंने कहा भाइयों, राम के गीत सुनना, तालियां बजाना। अरे मैं क्या राम का कीर्तन करूंगा? कितनी गुलशन कुमार ने कैसेट निकला दी, और कितने भजन, कितने रामनवमी पे आपने विज्ञापन देखे होंगे अखबारों में, राम के जन्म दिवस पर बधाई। पर क्या राम के जन्म दिवस पे हमको किसी को याद आई कि देश आज संकट में है? मैंने कहा राम के गीत गाने से हो सकता है मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, लेकिन ये दुनिया तो जीते जी नर्क बनती गई। अगर इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, मैंने कहा एक तो फायदा यज्ञ से आपको होगा कि वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ तो इसके बाद दिए कि हम संगतिकरण बिठाएं। ये शब्द मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। देव पूजा, संगतिकरण, दान। संगतिकरण मतलब एडजस्टमेंट।
यज्ञ गांव में हो जाए और आपके घर के झगड़े मिट जाएं, क्या आज के बाद सासू बहू के झगड़े मिट जाएंगे? क्या आज के बाद पड़ोसी पड़ोसी नहीं झगड़ेगा? यज्ञ तो होकर चले गए पंडित लोग, वो ईंटें भी उठ जाएंगी, भस्मी भी समेट के नदी में डाल दी जाएगी, तो क्या हम सबके सारे कष्ट मिट जाएंगे? नहीं। ये अगर सब कष्ट मिटाना है तो यज्ञ को वास्तव में समझना होगा। ये सारे कष्ट मिटाना है, ये तमाम झगड़े मिटाना है, तो राम कथा भले 10 दिन की सुन लेना, लेकिन अगर एक चौपाई को भी आपने ढंग से गा लिया, एक चौपाई, केवल एक चौपाई, पूरी रामायण उठाकर रख दीजिए घर में पीले कपड़े में बांधकर, केवल एक चौपाई, उस एक चौपाई को ढंग से याद कर ले। और केवल याद करने से मतलब नहीं है, उस चौपाई को थोड़ा बहुत जीवन में, केवल एक चौपाई पहले मेरे साथ गाइए जो गाने की इच्छा रखते हैं। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतको तुरतारा, क्योंकि कहने वाले कह सकते हैं तुम राम का कीर्तन करने आए थे, भगत सिंह का चित्र बनाने की जरूरत गलत है क्या? भाई भक्ति का काम भक्ति का होना चाहिए और देशभक्ति का काम देशभक्ति होना चाहिए। जब देशभक्ति की बात करो तो राम के गीत गाने की जरूरत क्या है? मैं एक बार 26 जनवरी पर प्रोग्राम कर रहा था, लोगों ने कहा बाबा जी देशभक्ति का प्रोग्राम है, इसमें राम की क्या काम? और जब राम का कीर्तन करता हूँ, मैं शिवाजी का चित्र बनाता हूँ, लोग बोलते राम के कीर्तन में इस भक्ति में शिवाजी क्यों घुस रहे हैं? मैं कहता हूं मैं नहीं कहता, संत तुलसीदास कहकर गए हैं, नाना भांति राम अवतारा, राम के अवतार कई तरह के अवतार, और रामायण सब कोटि अपारा, हजारों लाखों रामायण हैं और हजारों लाखों बार राम का अवतार। क्योंकि सुना है ना आपने, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होगी परमात्मा अवतार, और हमेशा धनुष बाण लेके अवतार। कभी धनुष बाण लेके अवतार लेते हैं, कभी चक्र लेके अवतार लेते हैं, और कभी शिवाजी की तरह तलवार लेकर अवतार। और क्या शिवाजी के बाद फिर राम पैदा नहीं हुए? फिर कोई भगत सिंह पैदा हुए पिस्तौल लेकर, फिर कोई चंद्रशेखर पैदा हुए पिस्तौल लेकर, वह भी राम का ही अवतार था, नाना भांति राम अवतारा। इस राम के मंदिर को बनाने के लिए हजारों कार सेवक निकले, मेरी दृष्टि में वह भी राम ही थे। जब हनुमान चालीसा पर पेशाब करने के लिए दबाव दिया गया सैमुअल द्वारा, क्रिश्चियन द्वारा, एक आदिवासी बच्चे को हनुमान चालीसा पर पेशाब करके दिखा, मारा गया बच्चे को। उस समय कौन खड़ा हुआ विरोध में? उस समय विरोध में कोई खड़ा हुआ? आप कहीं से चल रहा है गांव का व्यक्ति। और मैं तो मानता हूं, वो जब मेरे पैर छीते मुझे दर्द होता है, मैं तो कहता हूं ये भी राम ही। और मैं जानता हूं इस नाम पे तालियां कम मिलती है, क्योंकि हम तो मान चुके राम तो बस एक ही हुए हैं, उसके अलावा राम। और मैं आपसे कहूं, जिस दिन आपके मन में इच्छा हो जाए कि पड़ोसी भूखा है उसको खाना खिलाऊं, समझ लेना आप भी उतने समय के लिए राम, जितने समय मेरी माताओं को लगे कि मैं 15 मिनट के लिए समय गांव के लिए दूंगी, मैं अपने गांव में पेड़ लगाने के लिए जाऊंगी, तो जितनी देर आप समाज के लिए काम करते हैं उतनी देर आप भी राम। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, बारी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम।